का स्वागत है। रीवा से 4 बार के विधायक और बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला का चुनावी प्रचार जोरों से चल रहा है। बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवर्तन की आड़ लेकर चुनावी मैदान में है तो बीजेपी 18 सालों के विकास के दम पर चुनाव लड़ रही है। अभी हमारे साथ में राजेंद्र शुक्ला जी हैं, रीवा विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और संकल्प पत्र समिति में भी थे। कल आपका संकल्प पत्र आया है, क्या उसमें खास चीजें देख रहे हैं आप? उसमें एक तो किसानों का जो समर्थन मूल्य है, गेहूं जो 2250 जिसका समर्थन मूल्य था वो बढ़ा के 2700 करने की बात कही गई है। धान ठीक है, रेडी जी। किसानों के समर्थन मूल्य गेहूं और धान की खरीदी में जो घोषणा संकल्प पत्र में है, उससे किसानों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि 2700 में अब गेहूं खरीदी जाएगा और धान 3100 रुपये में ख़रीदा जाएगा, जो एक बहुत बड़ा जंप है और किसान इससे निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जो दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन है जो 600 रुपये है, उसको 1500 रुपये करने का जो बात कही है वो वास्तव में बहुत ज़रूरी था। और उससे ऐसे गरीब लोग, क्योंकि लाडली बहना में तो 1250 हमारी बहनों को मिल रहा है, जो बढ़ता जाएगा समय समय के साथ, लेकिन उनके साथ एक परेशानी थी कि 600 रुपये ही उनको मिला है। तो उसको, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि अब उसको 1500 रुपये करने की बात, उन्होंने तो 1000 कहा था लेकिन अब 1500 की बात कही गई है, तो ये बहुत ही बड़ी राहत है। इसके अलावा संभागीय मुख्यालयों में IIT और IIM जैसे संस्थान खोले जाएंगे तो रीवा को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। तो इस प्रकार से उत्तरोत्तर जो भी प्रावधान किए गए हैं, बहुत ही एक एक विषय जो हैं वो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए और गरीब जनता के कल्याण के लिए, किसानों की तरक्की के लिए, उनके खेती को लाभ का धंधा बनाने की दृष्टि से यदि हम देखें तो बहुत ही संकल्प पत्र जो है वो बहुत ही जनहितैषी है। रीवा की अगर बात की जाए तो विकास पुरुष की संज्ञा आपको दी जाती है और जाहिर सी बात है, जमीन से लेकर आसमान तक का सफर आपने लोगों के लिए सुलभ कर दिया। तो इसके बावजूद भी आपको लगता है कि अगर इस बार जनादेश मिलता है और सरकार आती है तो वो काम जो विंध्य के विकास को, एक स्पार्क जिसे कहते हैं, वो आना चाहिए विंध्य के विकास को लेकर के कार्य योजना आपकी आगे? हमारी सरकार बनेगी तो आप देखिएगा 5 वर्षों के अंदर रीवा जिले के विकास का उदाहरण देश में दिया जाएगा। भैया, आपके जो काम होते हैं उसमें एक चीज दिखती है, जो उसके पीछे का मूल्य उद्देश्य जो दिखता है वो कहीं ना कहीं आस्था। जैसे आपने रानी तालाब मंदिर बनाया, कहीं ना कहीं आपकी आस्था। आपने इको पार्क बना दिया, वो अपराधियों की शरण स्थली हुआ करता था। आपने रानी तालाब को जिस तरीके से डेवलप किया, लोग मुंह में रुमाल लगा के वहां से जाया करते थे। बिछिया पुल देख लीजिए, नदियों के सामने आपने रिवर फ्रंट बना दिया। तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी निर्माण हो, चाहे वो कंक्रीट से संबंधित हो, चाहे सौंदर्यीकरण से, आपकी आस्था तो है भैया। मतलब कुल मिला के कोई भी काम आप आस्था पूर्वक ही करते हैं। जनता ने आपको वोट दे के जिताया, मतदान केंद्रों में लंबी लंबी लाइनें, एक एक घंटे इंतजार करके लोग वोट डालते हैं और उसके बाद आप विधायक बनते हो। उसके बाद भी यदि आप ईमानदार नहीं हैं और आपके अंदर आस्था जागृत नहीं हो रही है तो मतलब आप उन लोगों के आशाओं पर कुठाराघात कर रहे हो जिन लोगों ने आपको जिताया है। तो मुझे हमेशा इस बात की याद रहती है कि लोगों ने घंटों इंतज़ार करके वोट डाला, तब मैं जीता हूँ। और इसलिए और बेहतर क्या हो सकता है, और बेहतर क्या हो सकता है, रीवा को किस तरीके से हम महानगरों की श्रेणी में ला के खड़ा कर सकते हैं। महानगर बनाने का उद्देश्य ये है कि हर प्रकार की आर्थिक गतिविधियां शुरू हों और उससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और आर्थिक रूप से लोग समृद्ध और सक्षम बने, ये उद्देश्य रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 4 लेन की सड़कें हों, बाईपास हो, रिंग रोड हो, रीवा से बनारस की रोड, रीवा से प्रयागराज की रोड, रीवा से जबलपुर की रोड, रीवा से सिंगरौली, रीवा से झांसी, चौतरफा विश्व स्तरीय सड़कें बना के हम लोगों ने तैयार कर दिया। हमारे पास बताने के लिए कितनी चीज़ें हैं, आप देखिए तो ज़रा। वाइट टाइगर सफारी बन गया। इन्होंने क्या किया, मार्तंड सिंह जी के नाम से कर दिया आपने। फ्लाईओवर बनाए, यमुना प्रसाद शास्त्री, वो तो आपके दल के भी नहीं थे। अब इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इनको पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि लंबे समय सत्ता में रहने के बाद हमने किया क्या है। तो परिवर्तन की बात करते हैं। तो रीवा की जनता कह रही है कि परिवर्तन हमने 2003 में कर दिया।
अब कितनी बार परिवर्तन, हमारा काम भी अच्छा हो रहा, हम परिवर्तन क्यों करेंगे? जब गड़बड़ होता तब परिवर्तन कर दिया। तो ये थे राजेंद्र शुक्ला जी, जो कि बड़ी तसल्ली के साथ अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर पे जिस तरीके से हम लोगों ने इन्हें देखा है कि राजनीति को ड्यूटी की तरह करते हैं और कोई भी काम को आस्था से जोड़कर करते हैं और विकास की दूरगामी सोच रखते हैं, जनता के दुख दर्द को समझते हैं और इसीलिए शायद ड्यूटी की तरह राजनीति करते हैं और इन्हें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और रीवा की 8 में से 8 विधानसभा सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा।